शराब और सुरूर की कहानी। प्रशांत और आशना की कहानी किसी गज़ल की तरह थी, गहरी, दिल को छू लेने वाली और अधूरी। आशना अपने अदाओं और मुस्कान से हर महफिल की रौनक थी। उसकी बातों का सुरूर ऐसा था कि लोग उसकी ओर खींचे चले आते। प्रशांत एक साधारण इंसान था जिसकी खामोशी में गहराई थी। उसने पहली बार आशना को एक काव्य मंच पर देखा था। आशना के शब्दों में ऐसा जादू था कि प्रशांत उसे देखकर बस मुस्कुराता रह गया। धीरे धीरे उनकी बातचीत बढ़ी। प्रशांत ने आशना के सुरूर में खुद को खो दिया, लेकिन प्रशांत को जल्द ही एहसास हुआ कि आशना की दुनिया बहुत बड़ी और चमकदार थी, और वह खुद एक सादा कागज की तरह था। आशना को अपनी तारीफ सुनने की आदत थी। लोग उसे सराहते, उसकी खूबसूरती और बातों पर मोहित हो जाते। लेकिन प्रशांत अलग था। उसने कभी उसकी प्रशंसा में बड़े बड़े शब्द नहीं कहे। वह उसे बस अपनी खामोशियों से समझाता रहा। एक दिन आशना ने हंसते हुए पूछा, प्रशांत, तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? तुम्हें मेरा जादू महसूस नहीं होता? प्रशांत मुस्कुराया और कहा, तुम्हारे सुरूर का कोई जवाब नहीं, लेकिन मैं वह शराब नहीं जो हर पैमाने में उतर जाए। मैं अपने ही तरीके से जीता हूँ, अपने ही ख्यालों में खोया रहता हूँ। शायद यही वजह है कि मैं तुम्हारे जादू का हिस्सा नहीं बन सकता। आशना को प्रशांत की यह बात चुभ गई। वह ऐसी थी जिसे हर कोई चाहता था, और प्रशांत का यह जवाब उसे हैरान कर गया। उसने कहा, तुम मुझसे डरते हो, इसलिए मेरे करीब नहीं आते। प्रशांत ने धीरे से कहा, डर नहीं, बस मैं चाहता हूँ कि जब मैं किसी को चाहूँ तो वह मेरी खामोशियों को समझे। मैं किसी जादू का गुलाम नहीं बन सकता। इसके बाद प्रशांत ने खुद को अलग कर लिया। उसने महसूस किया कि उसका प्यार सच्चा था, लेकिन उसे उस इंसान के लिए बदलने की जरूरत नहीं थी जो उसे पूरी तरह समझ नहीं सकता था। आशना ने भी समझा कि हर इंसान को जीतना जरूरी नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने तरीके से खूबसूरत होते हैं। यह कहानी सिखाती है कि हर रिश्ता जरूरी नहीं कि मुकम्मल हो। कभी कभी खुद को समझना और अपनी पहचान बनाए रखना सबसे बड़ी जीत होती है।